Hello everyone, welcome to my channel. And in today's class, we will study about fetal skull, in which we cover its introduction, part of fetal skull, sutures, fontanelles, lie, presentation, presenting part, and position. So let's begin with its introduction. तो लेबर प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, वी नो कि मदर के पेल्विस के कंपैरिजन में बेबी का जो हेड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है। तो बेबी के हेड को पास आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग में क्या होता है, जो फीटल स्कल की जो बोन्स होती है वो आपस में एक दूसरे में ऐसे ओवरलैप कर जाती है। ठीक है। ओवरलैप करने से क्या होता है कि जो बेबी का जो हेड का शेप होता है वो राउंडेड ना रह के इलोंगेटेड हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से बेबी जो है वो इजीली पास आउट होता है बर्थ कैनाल से। मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही बेबी जो है इजीली पास आउट हो जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे आगे पार्ट ऑफ द फीटल स्कल। फीटल स्कल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, दी वॉल्ट, दी ब्रो एंड दी फेस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दी वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है? तो ये स्कल का जो अपर डोम शेप होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं दी वॉल्ट। ठीक है। ये सॉफ्ट होता है और कंप्रेसिबल होता है, जो कि कंप्रेस हो सकता है। उसके बाद में इट इज द रीजन ऑफ फीटल स्कल विच इज फॉर्म बाई फॉलोइंग 5 बोन्स। ये 5 बोन से मिलकर बना होता है। 2 फ्रंटल बोन्स जो कि फॉरहेड बनाता है। 2 पैराइटल बोन्स, ठीक है, जो कि फीटल स्कल के दोनों साइड में लोकेटेड होता है, एक यहाँ एक यहाँ। और एक होती है ऑसिपिटल बोन जो कि फीटल स्कल का बैक पार्ट होता है, ये वाला। ये हो गया हमारा फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल और ये वाला हो गया ऑसिपिटल। ओके, इन 5 बोन से मिलकर बना होता है वॉल्ट। सेकंड आता है हमारे पास में दी ब्रो। तो ब्रो जो है एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके आई तक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्रो। यहाँ पर होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई तक जो रूट होता है नोज का, वहां तक होता है ब्रो पार्ट। उसके बाद में आता है दी फेस। तो ये स्कल का जो फ्रंट पार्ट होता है, ये जो लोअर फ्रंट पार्ट होता है जिसमें हमारे नोज, माउथ, आईज, जॉ, चिन, ये सब आता है, इसको हम बोलते हैं दी फेस। तो पार्ट कितने हो गए? 3। फर्स्ट हो गया दी वॉल्ट, सेकंड दी ब्रो एंड थर्ड वन इज दी फेस। उसके बाद में फीटल स्कल के सूचर्स की बात करते हैं। तो 4 सूचर्स होते हैं फीटल स्कल में। फर्स्ट वन इज फ्रंटल सूचर। फ्रंटल सूचर जो होता है 2 फ्रंटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके। ये बोन्स क्या बनाती है? फीटल स्कल का फॉरहेड बनाती है। तो फ्रंटल सूचर जो होता है फ्रंटल बोन्स के बीच में होता है, यू कैन सी इन द फिगर। सेकेंड वन इज कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो होता है पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में होता है। पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में होता है कोरोनल सूचर। ये दो होते हैं, टू इन नंबर्स होते हैं। और कोरोनल सूचर कहाँ मिलता है? एंटीरियर फॉन्टेनल पे मिलता है। ठीक है, कोरोनल सूचर मीट कहाँ होता है? एंटीरियर फॉन्टेनल पे। थर्ड होता है सैगाइटल सूचर। सैगाइटल सूचर सूचर जो होता है फाउंड बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स फ्रॉम द एंटीरियर फॉन्टेनल टू द पोस्टीरियर फॉन्टेनल। सैगाइटल सूचर जो होता है एंटीरियर फॉन्टेनल यहाँ होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल पीछे की तरफ होता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनल से लेके पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक क्या होता है? सैगाइटल सूचर, जो दोनों पैराइटल बोन्स के बीच से होके जाएगा पीछे। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी बोलते हैं, बिकॉज ये पूरा एक सीधा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके। उसके बाद में अगर आप फिगर को देख के अगर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। लास्ट वन है लेम्डोइड सूचर। लेम्डोइड सूचर जो होती है ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के बीच में होता है। ठीक है, ये भी दो होते हैं, कोरोनल सूचर भी दो थे, लेम्डोइड सूचर भी दो हैं। उसके बाद में ये दोनों लेम्डोइड सूचर जो होते हैं ये कहाँ मीट करते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टेनल पे। कोरोनल सूचर कहाँ मीट कर रहा था? एंटीरियर फॉन्टेनल पे। ये भी टू ही नंबर है। ठीक है, लेम्डोइड सूचर भी दो होते हैं जो कि कहाँ मीट करते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टेनल पे। ओके। फिगर में आप देखोगे फ्रंटल बोन के बीच में क्या है? फ्रंटल सूचर। ठीक है। उसके बाद में कोरोनल सूचर जो है, कोरोनल सूचर कहाँ आपको दिख रहा है? फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर है। ओके। उसके बाद में सैगाइटल सूचर। सैगाइटल सूचर जो है पैराइटल बोन्स के बीच में।
और ये एंटीरियर से लेके ये जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल आपको दिख रहा है यहाँ तक पूरा सेगाइटल सूचर होता है। और लास्ट में होता है लैम्ब्डोइड सूचर, जो कि ऑसिपिटल और पैराइटल बोन के बीच में होता है। और ये लैम्ब्डोइड सूचर कहाँ मीट होगा? पोस्टीरियर फॉन्टेनल पे। उसके बाद में फॉन्टेनल फाउंड ऑन फीटल स्कल। सबसे पहली बात तो फॉन्टेनल होता क्या है? तो फॉन्टेनल जो होता है फीटल स्कल के बोन्स के बीच में जो स्पेस होती है, जो सॉफ्ट मेम्ब्रेनस गैप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉन्टेनल। या फिर हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि फीटल स्कल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम फॉन्टेनल बोलते हैं, जहाँ पर सूचर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पर फीटल स्कल के स्पेस में, जहाँ पर सूचर्स स्कल जो सूचर्स इंटरसेक्ट करते हैं उस स्पेस को हम बोलते हैं फॉन्टेनल्स। या फिर बोन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉन्टेनल। अब फीटल स्कल में फॉन्टेनल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनल को हम ब्रैग्मा भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को हम लेमडा भी बोलते हैं। ओके, इनके नाम याद रख लेना। एंटीरियर इज ऑल्सो नॉन एज ब्रैग्मा एंड पोस्टीरियर इज ऑल्सो नॉन एज लेमडा। उसके बाद में एंटीरियर डायमंड शेप का होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है। उसके बाद में एंटीरियर फॉन्टेनल की जो लेंथ होती है वो पोस्टीरियर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एंटीरियर की लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर, वहीं पोस्टीरियर की लेंथ होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। अब एंटीरियर कहाँ लोकेटेड होता है? तो एंटीरियर होता है दो फ्रंटल बोन्स और दो पैराइटल बोन्स के बीच में। कहाँ लोकेटेड होता है एंटीरियर फॉन्टेनल? ये पिक्चर में आप देख लो, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में है एंटीरियर फॉन्टेनल। और वही पोस्टीरियर फॉन्टेनल कहाँ देखने को मिलेगा? पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। उसके बाद में एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होगा? बर्थ के बाद में 18 मंथ्स तक। जो 18 मंथ्स पे जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो अपने आप क्लोज हो जाता है। वहीं पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो एंटीरियर फॉन्टेनल के कंपैरिजन में जल्दी क्लोज हो जाता है। इट क्लोजेस फर्स्ट ऑसिफिकेशन अकर एट द एज ऑफ 6 वीक। इसमें क्या होती है, जो बोन्स होती है ना वो हार्ड होने लगती है, ठीक है, और आपस में ज्वाइन होने लगती है। तो इस हार्डनिंग प्रोसेस को ही हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं, जो कि बर्थ के बाद में 6 वीक पर हो जाती है। तो 6 वीक में ये क्या होता है, ऑसिफिकेशन के बाद पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लाई। लाई क्या होता है? तो द रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू दैट ऑफ द मैटरनल स्पाइन और यूट्रस इज नॉन एज लाई। फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस होता है, ठीक है, उस वो और मैटरनल स्पाइन या फिर यूट्रस का जो रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं लाई। ठीक है, ये हो गया यूट्रस, इसका लॉन्ग एक्सिस, और ये हो गया फीटस, इसका लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, अब ये भी 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ट्रांसवर्स लाई और ऑब्लिक लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई जो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप होता है, 99% केसेस में हमें लॉन्गिट्यूडनल लाई ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, बेबी का लॉन्ग एक्सिस और मदर का लॉन्ग एक्सिस जो है दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जब भी लॉन्गिट्यूडनल टाइप होगा, ठीक है, तो जो प्रेजेंटेशन होगा वो मोस्टली सिफेलिक या फिर ब्रीच टाइप का ही होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस और मदर का लॉन्ग एक्सिस दोनों पैरेलल होता है। उसके बाद में ट्रांसवर्स लाई थोड़ा लेस कॉमन है, मतलब 0.25 से 0.50% केसेस में ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कॉमन लॉन्गिट्यूडनल लाई होता है। ट्रांसवर्स लाई में क्या होता है, फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस होता है ना वो मदर के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जैसे फिगर में देखो आप, लॉन्गिट्यूडनल लाइन में क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस और मदर के यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल में है। वही ट्रांसवर्स लाइन में जो बेबी है वो परपेंडिकुलर है मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद में ऑब्लिक लाइन में क्या होता है, ये भी लेस कॉमन होता है, 0.25 से 0.5% केसेस में ही देखने को मिलता है। इसमें जो बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस होता है, जो फीटस, सॉरी बेबी नहीं, फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस होता है वो मदर के यूट्रस के 45 डिग्री एंगल पे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, बेबी ऐसे लोकेट होता है इस पोजीशन में, यूट्रस के रिलेशन में।
ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर। ऑब्लिक में क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस का ये लॉन्ग एक्सिस है, इसमें बेबी क्या है 45 डिग्री एंगल पे है, ऐसे है। ट्रांसवर्स में बेबी क्या था, पूरा परपेंडिकुलर था, हॉरिजॉन्टल था, और लॉन्गिट्यूडनल में पूरा लॉन्ग एक्सिस। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग fetus which occupy the lower uterine pole is known as presentation of the fetus। मदर के लोअर यूटेराइन पोल में कौन सा फीटस का पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि इसमें भी तीन टाइप होते हैं, सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर। सिफेलिक मोस्ट कॉमन टाइप होता है प्रेजेंटेशन का। इसमें लोअर यूटेराइन पोल पे बेबी का कौन सा पार्ट होता है, फीटल हेड होता है, ठीक है। लोअर यूटेराइन पोल पे बेबी का सॉरी फीटस का हेड ऑक्यूपाई होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद में ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन को हम माल प्रेजेंटेशन में बोलते हैं, ठीक है। इसमें मदर के लोअर यूटेराइन पोल पे कौन सा पार्ट ऑक्यूपाई होगा, बेबी के या तो बटक्स होंगे, या फिर उसके लेग होंगे, या फिर नीज होंगे, ठीक है। बटक्स, लेग्स या फिर नीज अगर लोअर यूटेराइन पोल पे होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। वहीं अगर फीटल हेड होगा तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद में आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। शोल्डर प्रेजेंटेशन भी एक एबनॉर्मल टाइप ही है ब्रीच की तरह। ये सबसे लीस्ट कॉमन होता है तीनों टाइप में से, सबसे कम देखने को मिलता है हमें शोल्डर प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जैसे हम बोलते हैं ना कि उल्टा पैदा हुआ है क्या, तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, लोअर यूट्रस, लोअर पोल ऑफ द यूट्रस पे कौन सा बेबी, कौन सा फीटस का पार्ट ऑक्यूपाई होगा, शोल्डर। तो लोअर यूटेराइन पोल पे फीटस के शोल्डर्स होंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो कौन सा होगा, शोल्डर, ठीक है। तो फिगर में देख लो आप, सिफेलिक में बेबी का फीटस का हेड है, ब्रीच में बटक्स है, और ट्रांसवर्स या फिर शोल्डर हम एक ही बोलते हैं। उसके बाद में आता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो मदर के जो इंटरनल ओरिफिस होता है सर्विक्स का, जो अंदर का जो ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग होती है सर्विक्स में, उसके सबसे पास में फीटस का कौन सा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। ये एक प्रेजेंटेशन किस टाइप का प्रेजेंटेशन है उसी पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो है सबसे नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। इसमें हेड जो होता है फुली फ्लेक्स्ड होता है इस तरह। फीटस का जो चिन होगा वो चेस्ट के इस तरह टच होगा, ठीक है। तो फीटस का जो हेड होगा वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा। इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा ना, जो लोअर यूटेराइन पोल पे कौन सा फीटस का कौन सा पार्ट होगा, ऑसिपुट, ये जो बैक ऑफ द स्कल, ठीक है, स्कल का जो बैक होता है, ऑसिपुट पार्ट जो होगा वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स में। उसके बाद में आप फिगर में देखते जाओ आपको, अच्छा फिगर तो नेक्स्ट स्लाइड में है। उसके बाद में आता है ब्रो। तो फीटल हेड, ब्रो में क्या होता है, जो फीटस का जो हेड होता है वो पार्शियली एक्सटेंडेड होता है, मतलब जो चिन होता है वो चेस्ट से टच नहीं होता है, ठीक है। ये वर्टेक्स और फेस प्रेजेंटेशन का बीच का पार्ट होता है, ना तो इसमें पूरा एक्सटेंडेड होता है ना पूरा फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है, पार्शियली एक्सटेंडेड होता है, मतलब चिन जो है चेस्ट से टच नहीं कर रहा होता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, चिन चेस्ट से टच करना चाहिए। और प्रेजेंटिंग पार्ट होगा फोरहेड, ठीक है। तो सबसे इंटरनल ऑरिफिस में सबसे पास में कौन सा पार्ट होगा, फोरहेड, ठीक है। उसके बाद में आता है फेस। फेस में जो हेड होता है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होता है, मतलब इस तरह, ठीक है। फीटस का जो हेड होगा वो पीछे की तरफ बेंट होगा ऐसे, ओके। तो इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, फेस। वर्टेक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट था ऑसिपुट, ब्रो में है फॉरहेड, एंड फेस में है ये फेस। फिगर में देख लो आप, वर्टेक्स में ऑसिपुट वाला पार्ट है इंटरनल ऑरिफिस में, और ब्रो में फॉरहेड है, और फेस प्रेजेंटेशन में है पूरा फेस। उसके बाद में पोजीशन, पोजीशन लास्ट पार्ट है। तो लोकेशन ऑफ fetal occiput in relation to the maternal pelvis is known as position of the fetus। तो maternal pelvis के रिलेशन में fetal occiput की लोकेशन क्या है,
उसको हम बोलते हैं पोजीशन। तो ये 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर। लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर में क्या होता है? इन दिस पोजीशन fetal occiput lies towards anterior part of the pelvis but in left side। लेफ्ट ऑसिपुट एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, ठीक है, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ। पोस्टीरियर मतलब मदर का बैक और एंटीरियर का मतलब मदर का फ्रंट। तो इसमें जो फीटल ऑसिपुट होता है वो होता सामने की तरफ है, पेल्विस में सामने की तरफ होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। एलओटी, लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स। लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स का मतलब पूरा लेटरली साइड की तरफ, ठीक है, मदर के पूरा लेटरल तरफ, पूरी साइड में। तो इसमें जो फीटल ऑसिपिट होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसवर्स होता है, पूरा का पूरा लेटरल होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में इस तरह पूरा होगा, ठीक है। और एलओए में क्या था? है सामने बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। उसके बाद में एलओपी, लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। इसमें जो फीटल हेड कहाँ होता है? मदर के बैक की तरफ। जो बेबी का जो हेड होता है, फीटल का हेड होता है, वो पूरा पीछे की तरफ होगा, पोस्टीरियर साइड में होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में होगा। ओके। आर ओ ए, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। इसमें जो फीटल हेड होगा वो सामने की तरफ होगा, एंटीरियर की तरफ होगा, बट राइट साइड में होगा। ओके। आर ओ टी, राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स। राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स में क्या होगा? जो फीटल का ऑसिपुट होगा वो पूरा का पूरा लेटरल तरफ होगा, लेकिन राइट साइड में। ओके। उसके बाद में आर ओ पी, राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर। इसमें जो फीटल हेड होता है वो पूरा पीछे की तरफ होता है, लेकिन राइट साइड में। उसके बाद में ओ ए, ऑसिपिटो एंटीरियर। इस पोजीशन में क्या होता है? फीटल ऑसिपिट लाइज टुवर्ड एंटीरियर टू द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑसिपिटो एंटीरियर में बेबी फीटल का ऑसिपुट जो है वो एंटीरियर फ्रंट की तरफ ही होगा, लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस की फ्रंट में होगा, ठीक है। ये ओए और ओपी में आपको ध्यान रखना होगा। ओए में सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ होता है और ओपी में सैक्रल प्रोमिनेटरी की तरफ होता है। ओके। ओपी ऑसिपिटल पोस्टीरियर, जिसमें जो फीटल ऑसिपिट होता है वो पीछे की तरफ होता है, लेकिन सैक्रल प्रोमिनेटरी के फ्रंट की तरफ। वहीं ओए में जो फीटल ऑसिपिट होता है वो सामने की तरफ होता है, बट सिम्फाइसिस प्यूबिस के सामने। ओके। ये फिगर है। सो थैंक यू। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।